श्री चरकसेना चिकित्सा स्थान वातव्याधि चिकित्सा का वाचन होने जा रहा है, लेकिन अध्याय के प्रारंभ के पहले कुछ संकल्पनाओं का विस्तार होना बहुत आवश्यक है। इसीलिए आदरणीय प्रमा मैडम हमें पहले कुछ संकल्पनाएं स्पष्ट करने वाली है। मैं मैडम से अनुरोध करती हूँ कि उनके व्याख्यान का प्रारंभ करें। व्याख्यान के पहले आप सभी को अनुरोध है कि अपने माइक्स और वीडियोस ऑफ रखें और दूसरी सूचना, आपकी जो भी कुछ प्रश्न है उन प्रश्नों का समाधान लेक्चर के अंत में जरूर होगा, लेकिन बीच में प्रश्न ना पूछे ताकि अपनी जो लिंक है मैडम के लेक्चर की वो बनी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम से अनुरोध है कृपया व्याख्यान का प्रारंभ करें। धन्यवाद प्रियदर्शनी। मेरे साथ शांति मंत्र का पाठ करना। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मुझे सभी ने ऐसे कहा कि पंचकोश विस्तार से पढ़ना है। हम वहीं से शुरुआत करेंगे। अभी को दिखाई दे रहा है स्क्रीन मेरा? यस मैडम। पंचकोश यह अपने शरीर का स्वरूप है। ब्रह्मांड भी ऐसे ही बना है, हमारा शरीर भी ऐसे ही बना है। पंचकोश तो शरीर में है, ब्रह्मांड में त्रिविध देह है। यह जानना आवश्यक है क्योंकि वातव्याधि में इसका अनुवर्तन हम करेंगे तो हमारे शरीर का स्वरूप त्रिविध देह भी है और वही त्रिविध देह 5 विभागों में बटे हुए हैं। 3 देह कौन से हैं? एक है कारण देह, दूसरा है सूक्ष्म देह अथवा उसे ही कहते हैं लिंग देह, और तीसरा है स्थूल देह। ब्रह्मांड में भी यही 3 देह है, कारण देह, सूक्ष्म देह तथा स्थूल देह। ये कहाँ से आए, कैसे बने, विश्व की उत्पत्ति के विषय में बहुत शास्त्रज्ञों में बहुत सारे विवाद हैं। आधुनिक शास्त्रज्ञों, हमारे शास्त्रज्ञ जो थे उन्होंने भी विश्व की उत्पत्ति के विषय में बहुत कुछ लिख दिया है, हमारे लिए छोड़ दिया है। सांख्य भी है, वैशेषिक भी है, बहुत सारे दर्शन का अर्थ ही विज्ञान होता है। दर्शन का अर्थ कोई फिलॉसफी नहीं होता है, यह पूरा ध्यान में रखना चाहिए। दर्शन विज्ञान सत्य की खोज करने के लिए, सत्य का शोध करने के लिए विज्ञान होता है। सांख्यों ने एक विधि बताई है, वैशेषिकों ने एक विधि बताई है, बौद्धों ने एक विधि बताई है, जैनों ने एक विधि बताई है। बहुत विधियां बताई है कि जिससे विश्व उत्पन्न होता है। हम ये वेदांत क्यों देखने जा रहे हैं, क्यों हम वेदांत को फॉलो कर रहे हैं, उसका अनुवर्तन क्यों कर रहे हैं, यह मैंने बताया था आपको कि आयुर्वेद उपवेद है। उप का अर्थ होता है समान, वेद के समान। आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है। वेदों में जो है उसी का अनुवर्तन आयुर्वेद में होगा, और ऐसे हमें दिखाई भी देता है। कई सारी समानताएं वेदों के ही साथ होती है और किसी विज्ञान के साथ नहीं होती है। तो वेदांत जो है, उपनिषद जो है, वह वेदों का एक भाग है। इसलिए हम वेदों का अनुवर्तन करेंगे आयुर्वेद उपवेद होने के कारण, तथा उसी के आधार से आयुर्वेद में कई सिद्धांत बताए गए हैं, इसलिए हम उसी का अनुवर्तन करेंगे। वेदों में जो विश्व की उत्पत्ति के विषय में कहा है वह 3 सूक्त है ऋग्वेद में, जिसमें विश्व की उत्पत्ति इस विषय में विस्तार से बताया है। एक है नासदीय सूक्त, दूसरा है हिरण्यगर्भ सूक्त और तीसरा है पुरुष सूक्त। नासदीय सूक्त में कारण देह का विवेचन है, हिरण्यगर्भ सूक्त सूक्ष्म देह का वर्णन करता है तथा पुरुष सूक्त स्थूल देह का विवेचन करता है। कैसे कैसे वह उत्पन्न हुए, उनका स्वरूप कैसा है, किस प्रकार से सृष्टि अस्तित्व में आ गई।
वेदों का वर्णन किंचित हमारी बुद्धि के परे होता है, थोड़ा गूढ़ अर्थ होता है उसमें। उन्हीं का विवेचन अधिकतया उपनिषदों में आता है। तो उपनिषदों में इन्हीं 3 सूक्तों का विस्तार से विवेचन आता है। कई उपनिषदों में, एक उपनिषद में नहीं है, कई उपनिषदों में है। प्रश्नोपनिषद है, मुंडकोपनिषद है, मांडूक्य है, कई उपनिषदों में इन्हीं 3 सूक्तों का विवेचन अधिक रूप से किया गया है, जिससे कि हमें सृष्टि के उत्पत्ति के विषय में ज्ञान होता है। वेदों का प्रधान सिद्धांत जो है वह यह है कि विश्व की उत्पत्ति किससे होती है, वह एक ही है, कोई द्वितीय है नहीं। वह एक क्या है, वह है परब्रह्म, परमात्मा, ब्रह्म। अद्वितीय है वह, वही एक सत्य है। और पूरा ये जो विश्व है वह मिथ्या है। सत्य और मिथ्या के अर्थ हमने देखे थे, संक्षेप से अभी फिर से दोहराती हूँ। सत्य का अर्थ होता है जिसका बाध कभी होता नहीं है। बाध, इसका अर्थ होता है कारण के सहित विनाश। विनाश एक ऐसे होता है कि कोई वस्तु उत्पन्न हो जाती है, पश्चात उसका विनाश हो जाता है। कि जैसे हमने घर बांध लिया, भूकंप आ गया तो वह ढह गया, तो घर पहले नहीं था, अभी अस्तित्व में आया, ढह गया तो उसका विनाश हो गया। यह विनाश है। उत्पत्ति होती है, थोड़ा काल स्थिति होती है, बाद में विनाश होता है। बाध ऐसे होता है कि जो वस्तु उत्पन्न होती ही नहीं है, उसका भास होता है तथा वह भास नष्ट हो जाता है। आभास जो है वह नष्ट हो जाता है, उसे कहते हैं बाध। ब्रह्म यह वस्तु है जिसका बाध कभी होता नहीं है। वही वस्तु सत्य है, वही एक अस्तित्व है। अन्य जो भी है वह सभी क्या है, वह मिथ्या है। जो भी हम अनुभव करते हैं, जिस किसी वस्तु का, जिस किसी का अनुभव करते हैं, वह सभी मिथ्या है। मिथ्या का अर्थ होता है आभासी, काल्पनिक। एक शब्द वेदांत में आता है अलीक। अलीक, इसका अर्थ है असत्य, जो अस्तित्व में है ही नहीं। सत्य का अर्थ है अस्तित्व, असत्य का अर्थ है जिसका कभी अस्तित्व है ही नहीं। जैसे खरगोश का सींग, खरगोश का सींग तो होता ही नहीं है। आकाश पुष्प, ऐसा एक शब्द गढ़ लिया है, आकाश पुष्प तो होता ही नहीं है। शब्द गढ़ने से क्या होगा, वह वस्तु तो अस्तित्व में कभी होती ही नहीं है, उसे कहते हैं अलीक। अलीक और मिथ्या में क्या भेद है? मिथ्या उसे कहते हैं जो अस्तित्व में है ऐसे हम अनुभव करते हैं, अस्तित्व में होती नहीं है तथापि उसका हम अनुभव करते हैं। आकाश पुष्प हो या फिर शशशृंग हो, उसका अनुभव हो ही नहीं सकता, वो अस्तित्व में होता ही नहीं है। लेकिन मिथ्या वस्तु ऐसी है कि जिसका अनुभव होता है, आभास, जिसका अनुभव हम कर सकते हैं। जिस प्रकार रेगिस्तान में बालू होती है, उस पर पानी का आभास होता है। वह पानी अस्तित्व में आया है या नहीं आया है? आया तो है नहीं, अस्तित्व उसका है नहीं, तथापि दूर से हमें ऐसे भास होता है कि वहाँ पानी है। जब हम वह आभास में होते हैं तो हमें वह सत्य लगता है। पास जाके हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये बालू ही है, यहाँ हमें आभास हुआ था पानी का, पानी कभी यहाँ अस्तित्व में आया ही नहीं था। इसे कहते हैं मिथ्या, जो आभास काल में अत्यंत सत्य होता है तथापि वह अस्तित्व में आता ही नहीं है। ज्ञान से उसका विनाश हो जाता है, प्रमाण से विनाश हो जाता है। जैसे सपना है, हम सपने में कई दृश्य देखते हैं, तो उसका विनाश कैसे हो जाता है? कभी वो अस्तित्व में आते हैं, नहीं आते हैं। हमारे शयन कक्ष में तो कुछ नहीं होता है, सपना हम देखते हैं तो हम ही होते हैं। सपने में जो हम देखते हैं वो थोड़ी ना हमारे शयन कक्ष में आता है, नहीं आता है। तथापि हम जब सपना देखते हैं तब तो वह बहुत सत्य होता है, उसे हम कभी नहीं कहते कि ये नहीं है, नहीं है, नहीं है, सपने में हम झूठ देख रहे हैं। ऐसे हमें सपने में कभी नहीं लगता है। जब हमारी नींद टूटती है तब हमें यह पता चलता है कि अरे ये तो पूरा हमारी ही कल्पना थी, हमारे मन में हमने सब देखा, यह कुछ अस्तित्व में आया ही नहीं था।
तो जागृत स्थिति में सपना नष्ट हो जाता है, कभी अस्तित्व में आता ही नहीं है वो। वैसे प्रमाणों से कई आभास नष्ट हो जाते हैं। यह प्रत्यक्ष देखने से बालू हमें दिखाई देती है तो पानी नष्ट हो जाता है। ब्रह्म एक ही सत्य है, पूरा विश्व जो है वह मिथ्या है। तो हम क्या हैं? हम जो है वह ब्रह्म ही है। जीवः ब्रह्म एव। तो क्या हुआ कि इतने सारे देह है जो मिथ्या है, ठीक है, तो मैं तो ब्रह्म ही हूँ, मैं तो शरीर में भी हूँ और मैं ब्रह्म भी हूँ, यह शरीर तो मिथ्या है। तो क्या हुआ, उस ब्रह्म के कई अंश हो गए, अवयव अवयव एक में गया, एक अंश दूसरे शरीर में चला गया। ऐसे होता है क्या कि एक शरीर है उसमें ब्रह्म का एक अंश है? ऐसे नहीं होता है। ब्रह्म शरीर में होता ही नहीं है। चैतन्य शरीर में साक्षात होता ही नहीं है। क्या होता है? चैतन्य का आभास होता है। आभास उसे कहते हैं चिदाभास। शरीर में हमारे आत्मा है या नहीं है? नहीं है, चिदाभास है। कैसे चिदाभास? जैसे सूरज का प्रतिबिंब जल में आता है। कई सारे जलाशय हैं, यहाँ तालाब है, वहाँ समुद्र है, नदी है, सभी में सूरज का प्रतिबिंब आता है। वह कैसे आता है? पूर्ण प्रतिबिंब होता है। ऐसे थोड़ी होता है कि तालाब में थोड़ा सूरज का अंश प्रतिबिंबित हुआ, समुद्र में एक जगह पे थोड़ा सा हुआ, उस किनारे में थोड़ा सा हुआ, मुंबई के किनारे में थोड़ा सा हुआ, अमेरिका के किनारे में थोड़ा सा हुआ। ऐसे नहीं होता है ना। सूरज का प्रतिबिंब पूरा का पूरा प्रत्येक जलाशय में होता है। जलाशय में प्रतिबिंब होता है, इसका अर्थ ये तो नहीं हुआ कि सूरज जलाशय में आ गया। सूरज तो जलाशय में आता नहीं है, फिर भी सूरज का प्रतिबिंब होने से भी जलाशय में सूरज का औष्ण्य भी आता है, दीप्ति भी आती है, दोनों आ जाते हैं, दीप्ति भी औष्ण्य भी। हम दर्पण में हमारा प्रतिबिंब देखते हैं, उसमें हम थोड़ी ना जाते हैं, हम नहीं जाते हैं दर्पण में, हम तो बाहर ही रहते हैं। तथापि हमारे प्रतिबिंब में हमारी सारी विशेषताएं प्रकट होती है, कोई भी विशेषता शेष नहीं रहती। ऐसे ही जीव क्या होता है? वह प्रतिबिंब रूप होता है, आभास रूप, चिदाभास उसे कहते हैं। साक्षात चैतन्य आत्मा ऐसे अंश रूप में हमारे शरीर में नहीं होता है। वैशेषिकों से, न्यायिकों से यही हमारा भेद है आयुर्वेद का, कि तथा सांख्यों से भी वह अनेकत्व मानते हैं। पुरुष अनेकत्व सिद्धि है, जीवात्मा प्रति शरीर भिन्न है, यह नहीं है। जीवात्मा आत्मा के अंश नहीं होते, उसका अवयव नहीं होता है, उसके विभाग होते ही नहीं है, वह पूर्ण है। हमने यह मंत्र तो सुना होगा, पढ़ा होगा, पूर्णमदः पूर्णमिदं। वह ब्रह्म भी पूर्ण है, यह जीव भी पूर्ण है। पूर्ण से पूर्ण उत्पन्न होता है, ब्रह्म पूर्ण है, उससे पूर्ण जीव उत्पन्न हुआ, उदित हुआ। पूर्णात् पूर्णम उदच्यते। तथा देह के विनाश के पश्चात क्या होता है? पूर्ण से पूर्ण निकलता है और ब्रह्म पूर्ण ही शेष रहता है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। पूर्णस्य पूर्णम आदाय पूर्ण निकाल के पूर्णमेव अवशिष्यते। लगता है ना कि क्या कविता है ये। तथापि यह बहुत गहरा सिद्धांत है। वह भी पूर्ण है, हम भी पूर्ण है। प्रतिबिंब हो तो भी पूर्ण ही प्रतिबिंब है, थोड़ा आधा अधूरा प्रतिबिंब होता है, नहीं होता है। हाँ, यह हो सकता है कि हमें वह प्रतीत नहीं होता। जैसे यदि पानी में गंदगी हो तो क्या होता है? सूरज का प्रतिबिंब होते हुए भी पूरा अनुभव नहीं कर सकते हम, वैसे हो जाता है। हमारे मन में यदि अशुद्धताएं हैं तो हम जान नहीं सकते हमारा चैतन्य स्वरूप, ये होता है। तथापि प्रतिबिंब तो पूर्ण ही होता है। तो जीव क्या है? ब्रह्म ही है और कुछ है ही नहीं, दूसरा कोई अस्तित्व है ही नहीं। जीव तो ब्रह्म ही है। यह ब्रह्म क्या है? तो ब्रह्म के दो लक्षण किए हैं, एक है तटस्थ लक्षण, दूसरा है स्वरूप लक्षण। तटस्थ लक्षण यह होता है, उसे अन्य वस्तुओं से भिन्न रूपतया जान तो सकता है, तथापि वह उसका स्वरूप नहीं होता है।
वह ब्रह्म का तटस्थ लक्षण है। क्या है वह? यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति। यह ब्रह्म का तटस्थ लक्षण है। यतः इमानि भूतानि जायन्ते, यतः अपादान, जिससे, जिस कारण से, इमानि भूतानि, यह भूत मात्र उत्पन्न हो जाते हैं। येन जातानि जीवन्ति, जातानि भूतानि, येन, जिस कारण से जीवित रहते हैं, तथा यत् प्रयन्ति, जिसके पास जाके अभिसंविशन्ति, उसमें लीन हो जाते हैं। तो क्या हो गया? उत्पत्ति जिससे होती है, जिसमें स्थिति होती है, तथा जिसमें लय हो जाता है, वह ब्रह्म है। जिससे उत्पत्ति, जिसमें स्थिति, जिसमें लय, उसे कहते हैं उपादान कारण। जिससे उत्पत्ति होती है, जिसमें स्थिति होती है, तथा जिसमें लय होता है, उसे कहते हैं उपादान कारण। जैसे मिट्टी से मटका बनता है, तो मिट्टी से उत्पन्न होता है, मिट्टी में ही स्थित होता है, विनाश के पश्चात मिट्टी ही हो जाता है, मिट्टी में ही मिल जाता है। तब मिट्टी हो गई मटके का उपादान। यह परिणामी उपादान का उदाहरण मिट्टी से मटका, अथवा दूसरा हो सकता है स्वर्ण से अलंकार, सोने से आभूषण बनते हैं। तो सोने से ही उत्पन्न होते हैं, उसमें सोना ही रहता है, तो सोने में ही वह स्थित रहते हैं। कितने भी हम आकार बनाए उसके, कितना भी उसे सजाए, होता तो सोना ही है। तथा विनाश के पश्चात पिघलाते तो सोना ही हो जाता है, उनका सोने में ही मिल जाता है। यह ब्रह्म जगत के भूतों के उत्पत्ति का कारण है, उसमें ही स्थिति है, तथा विनाश के पश्चात भूत मात्र उसमें ही विलीन हो जाते हैं। तथापि यह तो ब्रह्म का तटस्थ लक्षण है, यह स्वरूप नहीं है ब्रह्म का, यह तटस्थ लक्षण है। तो स्वरूप क्या है? स्वरूप होता है सत्य, ज्ञान, अनंत। सत्य का अर्थ तो हमने देख लिया, जिसका बाध किसी भी अवस्था में कभी भी नहीं होता है। जैसे सपने में जो पदार्थ दिखते हैं उनका बाध होता है नींद टूटने से। रज्जु पे सर्प का आभास होता है, रस्सी पे हमें सांप दिखाई दे, उस पे प्रकाश डालने से हमें रज्जु दिखाई देगी, रस्सी दिखाई देगी, तो सर्प का बाध हो जाता है। तथा रेती पे, बालू पे पानी का आभास होता है। जब कभी अधिष्ठान का ज्ञान होता है तो कल्पित पदार्थ हमें प्रतीत नहीं होते हैं, तो उसे कहते हैं उसका बाध हो गया। तो सत्य होता है जिसका बाध किसी भी अवस्था में नहीं होता है, उसे कहते हैं सत्य। तो ब्रह्म का बाध होता ही नहीं, वह अस्तित्व में है, उसी के अस्तित्व के कारण अन्य सभी अस्तित्व में है, उसी में स्थिति है ना, तो उसी के अस्तित्व के कारण सभी की स्थिति है, इसे कहते हैं सत्य। ज्ञान का अर्थ होता है चैतन्य, चैतन्य ही ज्ञान है। अनंत का अर्थ होता है जिसे कोई मर्यादा नहीं है। देश, काल, वस्तु, तीन मर्यादाएं होती हैं, जिसे कहते हैं अभाव। देशतः अभाव, इसे कहते हैं अत्यंताभाव। इस कक्ष में कोई घट है, दूसरे कक्ष में नहीं है। मैं इस कक्ष में बैठी हूँ, तो मेरे ही घर के दूसरे कक्ष में मैं नहीं हूँ, तो यह हो गया देशतः अभाव। एक ही वस्तु एक समय में भिन्न भिन्न देशों में अस्तित्व में नहीं रहती है, भिन्न भिन्न प्रदेश में। देश का अर्थ हम ऐसा नहीं लेना है भारत देश, अमेरिका देश, इंग्लैंड देश, ऑस्ट्रेलिया, ऐसा नहीं लेना है। देश का अर्थ है प्रदेश। एक ही वस्तु एक समय में भिन्न भिन्न प्रदेशों में नहीं हो सकती है, उसे कहते हैं अत्यंताभाव। कालतः अभाव होता है, वस्तु के उत्पत्ति से पहले उसका अभाव होता है, तथा विनाश के पश्चात अभाव होता है। पहले का अभाव उसे कहते हैं प्राग अभाव, उत्पत्ति से पहले होने वाला अभाव। विनाश के पश्चात जो अभाव होता है उसे कहते हैं प्रध्वंसाभाव। मेरा देह, मेरा जन्म जब हुआ तभी अस्तित्व में आया, उससे पहले तो नहीं था, तो प्राग भाव था। मेरे मृत्यु के पश्चात भी नहीं रहेगा, तो उसका प्रध्वंसाभाव हो गया। यह होता है कालतः मर्यादा। वस्तुतः मर्यादा क्या होती है? उसे कहते हैं भेद।
सजातीय, विजातीय, स्वगत, 3 प्रकार के भेद होते हैं। विजातीय भेद होता है कि गेहूं से चावल भिन्न होते हैं, गेहूं चावल नहीं होते, वह विजातीय भेद हो गया। सजातीय भेद होता है एक गेहूं का दाना दूसरे दाने से भिन्न होता है। और स्वगत भेद हो गया एक ही वस्तु में सभी अवयव समान नहीं होते हैं, तो स्वगत भेद हो गया। वस्तुतः भेद होता है अन्योन्याभाव। देशतः, कालतः, वस्तुतः 3 प्रकार से भेद होते हैं। मर्यादाएं होती हैं, देशतः मर्यादा, कालतः मर्यादा, वस्तुतः मर्यादा। ये तीनों मर्यादाएं ब्रह्म में नहीं रहती हैं। जिससे भी ये मर्यादा होती है उसे कहते हैं शांत, कोई तो मर्यादा है। ब्रह्म में ये तीनों मर्यादाओं का अभाव है, ना देशतः, ना कालतः, ना वस्तुतः, कोई भी मर्यादा ब्रह्म में नहीं है। इस देश में ब्रह्म है, उस देश में नहीं है, ऐसे भी नहीं है। इस काल में था, उस काल में नहीं है, ऐसे भी नहीं है। उसमें भेद तो है ही नहीं, एक वस्तु से दूसरे वस्तु का भेद ऐसे तो उसमें है ही नहीं, उसके अवयव भी नहीं है। इसलिए ब्रह्म कैसा है? वह अमर्याद है, अमर्याद, अंत ना होने वाला, अनंत। जो अनंत होता है वही आनंद होता है। तो सत्य ज्ञान अनंत अथवा सच्चित अनंत, यह ब्रह्म का स्वरूप है। यह ब्रह्म विश्वरूप में आया कैसे? जैसे हम अपने ही मन में अपना ही जो अनुभव है वह सूक्ष्म रूप के अनुभव हम स्वप्न में देखते रहते हैं, वैसे ही एक अनादि शक्ति है, ब्रह्म की ही अपनी अंगभूत शक्ति है माया। उसे ही प्रकृति कहते हैं, उसे ही अविद्या कहते हैं, उसे ही अव्यक्त, अव्याकृत, जगत बीज, अक्षर, किसी भी नाम से जाने। यह जो माया है यह ब्रह्म की अंगभूत शक्ति है। वास्तव में ब्रह्म जगत में रूपांतरित नहीं होता है, उसे मर्यादा ही नहीं है। विश्व में रूपांतरित होने के लिए कुछ तो मर्यादा चाहिए, तभी तो दूसरा कुछ अस्तित्व में आएगा, उसे मर्यादा तो है नहीं। तो जैसे हम अपनी कल्पना से पूरा विश्व अपने ही अंदर मन में उत्पन्न करते हैं, देखते हैं, अनुभव करते हैं, उसी प्रकार माया की सहायता से ब्रह्म विश्व की सृष्टि करता है, सर्जन करता है। यह माया क्या है? यह कहना बिल्कुल असंभव है, असंभव ही है। क्योंकि जैसे हम सपने के बारे में कुछ नहीं ना कह सकते कि क्या वह अस्तित्व में था, कैसे कहेंगे कि अस्तित्व में था? क्योंकि नींद टूटने से तो वह नष्ट हो गया, अस्तित्व में आया नहीं था, यह हमें ज्ञान हो गया नींद टूटने से। ऐसे नहीं हमने सोचा कि अरे अभी मैंने सपने में देखा था कि मेरे सामने पंच पकवान का आस्वाद भरा पूरा भोजन था, वह कहाँ गया? ऐसे मैं नहीं सोचती हूँ, मैं क्या जान लेती हूँ कि अरे मैंने ये ऐसे देखा कैसे, यह तो है नहीं, यहाँ पे आया ही नहीं था, ऐसे ज्ञान होता है। वह था या नहीं था कैसे बताएंगे? था ऐसे बता नहीं सकते, क्योंकि हम जानते हैं जागने के पश्चात कि नहीं था। तथापि जब हम देखते हैं, अनुभव करते हैं, तब तो बहुत सत्य होता है। वैसे ही है माया, यही माया है कि जब हम अनुभव करते हैं, जैसे जादूगर होता है ना, अपनी जादू से कितना कुछ हमें दिखाता है, तो जब हम देखते हैं तब तो हम अचंभित होते हैं कि अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया। हम हंसते भी हैं, हम उसका अनुभव करके आनंद भी लेते हैं। वह क्या सत्य होता है? वह सत्य तो होता नहीं है, वैसे ही जादू है सब। यही है माया का स्वरूप, जिसके बारे में कुछ हम बता नहीं सकते कि क्या है, कैसी है, तथापि उसका आभास तो स्पष्ट रूप से होता है, उसका अनुभव तो हम करते हैं, तथापि वह है यह भी नहीं बता सकते, वह नहीं है यह भी नहीं बता सकते। तो क्या कहते हैं? सत भी नहीं, असत भी नहीं। सत जिसका अस्तित्व है, असत जो अस्तित्व में आई ही नहीं, अलीक। तो सत भी नहीं है, अलीक भी नहीं है, क्योंकि हमें उसका अनुभव होता है, तो इसे कहते हैं अनिर्वचनीय। निर्वचन का अर्थ होता है निरूपण, जिसका हम कुछ निरूपण कर सके।
जिसके विषय में हम विस्तार से बता सके, तो उसे कहते हैं निरूपण, निर्वचन। अनिर्वचनीय, जिसका हम निरूपण कर ही नहीं सकते, हम उसके विषय में कुछ बता ही नहीं सकते कि सत्य है, असत्य है, कैसे है, क्या है, कहाँ से है, कुछ नहीं बता सकते, तो उसे कहते हैं अनिर्वचनीय। माया है अनिर्वचनीय। इस माया की सहायता से पूरे विश्व का सर्जन होता है। ब्रह्म स्वयं कुछ भी नहीं करता है, चिदाभास वह माया में ही प्रतिबिंबित होता है। माया में प्रतिबिंबित ब्रह्म, उसे कहते हैं शबल ब्रह्म। जो जैसे नहीं है वैसे दिखाई दे, मिश्रित हो, तो उसे कहते हैं शबल। शबल का अर्थ ये, माया में प्रतिबिंबित ब्रह्म को कहते हैं शबल ब्रह्म। यह जो तटस्थ लक्षण हमने देखा कि जिससे उत्पत्ति, जिसमें स्थिति तथा जिसमें विलय, यह शबल ब्रह्म का लक्षण है। परब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप है, सत्य ज्ञान अनंत स्वरूप है, यह उसका स्वरूप है। तटस्थ लक्षण जो है वह अन्य विषयों से उसे भिन्न तो दिखाता है, तथापि उसका स्वरूप नहीं है। यह शबल ब्रह्म जो है, माया में प्रतिबिंबित ब्रह्म जो है, वह विश्व का कारण है। उससे विश्व उत्पन्न होता है, उसमें स्थित होता है तथा प्रलय से उसी में जाके विलीन हो जाता है। यह शबल ब्रह्म, उसे ही हम ईश्वर कहते हैं। शबल ब्रह्म, उसे ईश्वर तत्व से जाना जाता है। यह जो शबल ब्रह्म है वह माया युक्त, माया में प्रतिबिंबित ब्रह्म है। तो माया की जो शक्तियां हैं वह शक्तियां पूरा विश्व उत्पन्न करने वाली है। माया की शक्तियां दो होती है, एक होती है आवरण शक्ति, दूसरी होती है विक्षेप शक्ति। आवरण जिससे अज्ञान होता है, आवरण हम जानते हैं ढकना, तो इसके कारण अज्ञान होता है। विक्षेप फेंकना, इसके कारण क्या होता है, विविध रूपों में वह व्यक्त हो जाती है। माया में प्रतिबिंबित ब्रह्म चैतन्य को ईश्वर कब कहा जाता है, कौन सी शक्ति उद्बुद्ध है उससे यह निर्धारित होता है। माया की जो विक्षेप शक्ति है वही यदि उद्बुद्ध हो तो उसे कहते हैं ईश्वर, जिसमें अज्ञान नहीं होता है। ईश्वर यह तत्व ऐसा है कि जिसमें अज्ञान का संभव ही नहीं है। वह सब जानता है कि यह क्या है, यह कैसे करना है, पूरा ये विश्व कैसे उत्पन्न होगा, यह सब उसे ज्ञान होता है, तो उसे कहते हैं ईश्वर। तथा माया की जो आवरण शक्ति है वह उद्बुद्ध हो तो उसी ब्रह्म चैतन्य के प्रतिबिंब को कहते हैं जीव, क्योंकि वह कैसा है, उसे ज्ञान ही नहीं है कि यह क्या सब चल रहा है, ये कैसे उत्पन्न हुआ, कैसे चल रहा है, कोई भी ज्ञान नहीं है। मेरा स्वरूप क्या है यह भी ज्ञान नहीं है। ईश्वर का ज्ञान तो शुद्ध है, तो उसे कहते हैं शुद्ध सत्व प्रधान। शुद्ध सत्व प्रधान माया, उसमें प्रतिबिंबित ब्रह्म चैतन्य शबल ब्रह्म, उसे कहते हैं ईश्वर। इस ईश्वर ने आलोचन किया, सृष्टि कैसे करनी है पूरा आलोचन किया, ईक्षण किया, आलोचन किया, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो यह जो आलोचन उसने किया ना, सृष्टि, समस्त जगत, विश्व कैसा है, कैसे था, पूर्व कल्प में कैसे था, अब उत्पन्न करना है तो कैसे करना है, उसका स्वरूप कैसा है, वह चलेगा कैसे, यह पूरा जो ज्ञान है, उत्पत्ति कैसी करनी है, स्थिति कैसे होगी, चलेगा कैसे, तथा उसका प्रलय कैसे होगा, कब होगा, यह पूरा जो ज्ञान है, आलोचन यह जो किया, यह जो ज्ञान है उसे कहते हैं वेद। सुना है ना हमने कि ईश्वर के निश्वास स्वरूप वेद है, तो यह ऐसा है शबल ब्रह्म। जब उसे चिकीर्षा उत्पन्न हो गई, विश्व का निर्माण करे यह उसने सोचा, तो उसने पूरे विश्व का आलोचन किया। तो यह आलोचन रूप जो पूरा ज्ञान है उसे ही वेद कहते हैं। बहुत बहुत बड़े हैं वेद, थे है नहीं, घटके उसमें से निकाल के कि जान नहीं पाएंगे ये मनुष्य मात्र जो है, वो उनकी बुद्धि कम होती, तो उसे काट छाट के अभी हमारे पास थोड़ा सा वेद बचा है। ऐसे कहते हैं कि 4 पर्वत थे, अब तो गाय के पैर के समान वेद उतना ही रह गया। तो उतना बड़ा पर्वत था तो हमारे
समझ में नहीं आएगा, हमारी बुद्धि कम हो गई, बहुत कम वेद अभी बाकी है। तो यह वेद विश्व की उत्पत्ति से पहले उत्पन्न हुए हैं। वेद अपौरुषेय क्यों कहलाते हैं? कोई पुरुष उत्पन्न भी नहीं हुआ है अभी, उससे पहले जो आलोचन किया गया वह आलोचन वेद रूप में प्रतिष्ठित है, वेद राशि वही है। उस आलोचन के सहायता से पूरा विश्व उत्पन्न हुआ है। शबल ब्रह्म से, आलोचन से सबसे पहले हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति हुई। यह जो शबल ब्रह्म है ना, उसे कहते हैं कारण देह। शबल ब्रह्म उसी का प्रतिरूप हमारे शरीर में जो है जीव, माया में प्रतिबिंबित चैतन्य, और कुछ है ही नहीं, केवल माया में प्रतिबिंबित चैतन्य। भेद क्या है? ईश्वर जो है उसकी माया विक्षेप शक्ति युक्त है, जीव की माया आवरण शक्ति युक्त है, उसे कोई ज्ञान नहीं है, बाकी भेद कुछ भी नहीं है। यह माया में प्रतिबिंबित चैतन्य, अविद्या में प्रतिबिंबित चैतन्य, यह है कारण देह। इसे ही शरीर में आनंदमय कोश कहते हैं। पूरे ब्रह्मांड का विचार करें तो केवल कारण देह यही संज्ञा है और कोई संज्ञा है नहीं। शरीर में उसे आनंदमय कोश हम कहते हैं। क्यों कहते हैं आनंदमय? मयट प्रत्यय का अर्थ होता है प्रचुर, आनंद प्रचुर, उसमें आनंद का ही अनुभव होता है। कैसे आनंद का अनुभव होगा? अभी तो अनुभव के लिए वहां मन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बुद्धि नहीं है, मन नहीं है, केवल माया में प्रतिबिंबित चैतन्य है, तो कैसे आनंद हो गया? तो इसे आनंदमय कहते हैं। क्योंकि कब हम इसका अनुभव करते हैं? जब हम प्रगाढ़ निद्रा में होते हैं, सपना भी नहीं देखते, तब हम केवल कारण देह स्वरूप रहते हैं। क्या होता है? केवल चैतन्य रूप हम अनुभव करते हैं। तथापि हमारी माया कैसी है? वह विक्षेप शक्ति युक्त नहीं है। हमारी माया में अज्ञान उद्भूत है, आवरण शक्ति उद्भूत है। इसलिए जागने के पश्चात हम क्या कहते हैं? कितने सुख से सोई थी मैं, कुछ भी नहीं जाना, मैंने कुछ भी अनुभव नहीं हुआ। यह अनुभव ना होना अज्ञान, इसी का अनुभव हम करते हैं। तथापि सुख भी अनुभव करते हैं। यह सुख क्या है? यह हमारा स्वरूप है, चैतन्य का अनुभव होता है। चैतन्य केवल प्रकाशित होता है, वहाँ पे कोई मन की वृत्ति नहीं होती है, बुद्धि नहीं होती है, कुछ भी नहीं रहता है वहाँ पे। केवल चैतन्य का स्वप्रकाश होता है। अनुभव हम कह नहीं सकते उसे, स्वप्रकाश चैतन्य ही होता है। अज्ञान के कारण हम कहते हैं कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, तथापि हम सुख का अनुभव कैसे करते हैं? यह सुख रूप वृत्ति है, अविद्या ही है, चैतन्य का स्वप्रकाश है। इसलिए उसे कहते हैं आनंदमय कोश। कोश कहाँ से आ गया? यह कोश हो गया जैसे रेशम का कीड़ा होता है, वह अपने शरीर से धागा निकालता है और अपने ही आसपास एक कोश बनाता है, उसमें अंदर रहता है। उसी प्रकार ब्रह्म है, वह अपने ही अंगभूत माया में प्रतिबिंबित हो गया। अपने ही शरीर से धागा निकाल के अपने चारों तरफ एक कोश बना लिया, इसलिए उसे कहते हैं कोश। ऐसी उपमा है। ऐसा नहीं है कि हमारे शरीर में कोई एक के ऊपर कोश है। यह उपमा है कि इसमें आनंद का अनुभव होता है ऐसी देह की, वह कारण देह है। यह इसे कहते हैं आनंदमय कोश। विश्व का विचार करें, ब्रह्मांड में कारण देह, शरीर में इसे कारण देह भी कह सकते हैं, आनंदमय कोश, यह अधिक उचित संज्ञा है। अभी बहुत समय बीत गया, बाकी का अगले सत्र में देखेंगे। अभी इस विषय में कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। मॅडम, मग शबल ब्रह्म म्हणजेच परब्रह्म आहे का? कारण तुम्ही शुद्ध सत्व असं दिलं, पण तुम्ही ते मायाच्या अंडर दिलं, त्यामुळे कळत नाहीये। शबल ब्रह्म का अर्थ होता है माया में प्रतिबिंबित ब्रह्म चैतन्य, पर ब्रह्म नहीं। शबल ब्रह्म है जो प्रतिबिंबित है, माया में प्रतिबिंबित। जैसे आईने में हमारा मुख का प्रतिबिंब हमारे मुख का होता है, तो वह मैं हूँ क्या? प्रतिबिंब है ना मेरा। उसी प्रकार शबल ब्रह्म माया में प्रतिबिंबित ब्रह्म चैतन्य होता है।
मग ईश्वर शबल ब्रह्म म्हणजे ईश्वर असं तुम्ही सांगितलं, तर ईश्वर म्हणजे पण परब्रह्म नाहीये का मग? परब्रह्म नहीं ऐसे हम किसी भी वस्तु को नहीं ना कह सकते, उसका प्रतिबिंब है। तो परब्रह्म के अलावा कुछ है ही नहीं अस्तित्व में, तो हम परब्रह्म नहीं ऐसे किसी को नहीं कह सकते। तथापि यह जानना है कि यह चिदाभास है, ईश्वर यह परब्रह्म नहीं है। ईश्वर क्या है? ईश्वर तत्व है शबल ब्रह्म, माया में प्रतिबिंबित ब्रह्म चैतन्य, जिसे कारण देह कहते हैं। यह शबल ब्रह्म परब्रह्म नहीं है, परब्रह्म सच्चिदानंद है। माया की विक्षेप शक्ति उद्बुद्ध होती है, उसमें प्रतिबिंबित ब्रह्म चैतन्य को ईश्वर कहते हैं। माया की आवरण शक्ति जहाँ उद्बुद्ध होती है, उसमें प्रतिबिंबित ब्रह्म चैतन्य को जीव कहते हैं। नमस्कार मैडम, इन बाइबल वहाँ पर अलग लिखा हुआ है और यहाँ पर अलग लिखा हुआ है। तो साइंस के अकॉर्डिंगली अपनी जीव उत्पत्ति ब्रह्मा, मतलब आयुर्वेद के इतिहास से ब्रह्मा से सृष्टि उत्पत्ति हुई है, तो इसको कैसे मतलब ये करें? हाँ, ब्रह्मा, अभी हम जाएंगे ना, ब्रह्मदेव हमने देखना है। अभी ब्रह्मदेव अभी उत्पन्न नहीं हुआ है। और आपने कहा कि वेद पहले उत्पन्न हुए थे, तो लैंग्वेज संस्कृत, वेद सब पूरा संस्कृत में लिखा हुआ है, तो व्हाट वाज द लैंग्वेज बिफोर? लाइक वह ज्ञान है, ज्ञान की कोई भाषा नहीं होती है। ज्ञान शब्दों में बद्ध किया जाता है, ज्ञान ज्ञान ही होता है। हम जब समझते हैं ना, देखो पुस्तक में जो लिखा हुआ होता है, इंटरनेट पे जो होता है, वह सब क्या होता है? वह ज्ञान होता है क्या? वह इंफॉर्मेशन होती है, इंफॉर्मेशन। ठीक है। तो उसका रूपांतर ज्ञान में कब होता है, कैसे होता है? जब हम उसे आत्मसात करते हैं। कितना भी हम पढ़ ले कि कार कैसे चलानी है, थोड़ी ना हमें कार चलानी आती है। जब हम चलाएंगे तो हमें वो आत्मसात होगा, तो मैं कहूँगी कि हाँ, मैं जानती हूँ कि कार कैसे चलानी है। तो ज्ञान कभी भी शब्दों में बद्ध हो ही नहीं सकता है, ज्ञान ज्ञान होता है। तो वेद यह ज्ञान है, उसने आलोचन किया, उसने जाना कैसे करना है, क्या करना है, यह वेद का स्वरूप है। पश्चात उसे शब्दों में बद्ध किया है। तथापि वह संस्कृत भाषा में है, वह भाषा भी बहुत पहले उत्पन्न हुई है, भाषा की उत्पत्ति है। मैम, हम आयुर्वेद में पढ़ते हैं जो पुरुष है वो सत्व, आत्मा और शरीर के संयोग से बना है, तो इस परिप्रेक्ष्य में हम जो देख रहे हैं ना, वह चिकित्साधिकृत पुरुष नहीं है। यह जो सत्व आत्मा शरीर है, यह चिकित्साधिकृत पुरुष है। आयुर्वेद के मर्यादा में हम किसे पुरुष कहेंगे? हमारा जो अधिकार है उसी को हम पुरुष कहेंगे। हमारा अधिकार क्या है? हमें रोगों की चिकित्सा करना है, व्याधि उपशम करना है, आरोग्य प्रस्थापित करना है, शारीर व्याधि, और कुछ हमारा अधिकार है ही नहीं। तो हम थोड़ी ना आत्मा तथा ईश्वर या कारण देह इसका कुछ करेंगे, हम उसका कुछ कर ही नहीं सकते। हमारा वो विषय ही नहीं है, हमारा वो अधिकार ही नहीं है। इसलिए हमारे अधिकार में पुरुष क्या है? हमारे अधिकार में हम शरीर की चिकित्सा करेंगे, तथा व्याधि के लिए हम देखेंगे कि मानस व्याधि होते हैं। वह अधिकार आयुर्वेद का भले ही ना हो, तथापि व्याधि तो होते हैं। तो इसलिए हमारा पुरुष क्या है? चैतन्य तो होना ही चाहिए। अचेतन पुरुष की हम चिकित्सा नहीं करेंगे, तो चैतन्य, मन और शरीर, यह हमारा चिकित्सा के लिए अधिकृत पुरुष है। यही स्पष्ट करना चाहता हूँ, जैसे आप प्रतिबिंब कह रहे हैं वह वास्तव में है कि नहीं, क्योंकि जहाँ तक मैं अभी तक समझ पाया हूँ, हमारी भाषा में कहते हैं जल में कुंभ, कुंभ में जल है, अंदर बाहर पानी। तो जो जल है वो हमारे भीतर, जो कुंभ के भीतर का जल और कुंभ के बाहर का जल, इसका संदर्भ भिन्न है। यह जो आप पूछ रहे हैं ना, उसका संदर्भ भिन्न है। अंदर बाहर पानी, यह संदर्भ भिन्न है। हम जो देख रहे हैं, यह दृष्टांत मैंने दिया है प्रतिबिंब का, उसका संदर्भ भिन्न है। माया में प्रतिबिंबित ब्रह्म चैतन्य ये कैसे होगा, इसलिए मैंने वो दृष्टांत दिया है। आप जो दृष्टांत दे रहे हो उसका संदर्भ भिन्न है। और किसी को कुछ पूछना ना हो तो प्रियदर्शन। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम।